सफ़ी उल्लाह एक मुतवस्सितुल हाल नौजवान था। इसके माँ बाप मर चुके थे। इसकी कोई औलाद भी नहीं थी। सिर्फ वो था और इसकी खूबसूरत बीवी सितारा। वो बहुत तमीज़दार, सलीका शार और बाशऊर औरत थी। इसको अपनी खूबरू बीवी से बेहद मोहब्बत और ज़रूरत से ज़्यादा उल्फत थी। इस बेपाया मोहब्बत ने इसे तलाश माश में जाने से बाज रखा। एक दिन इसकी बीवी ने शोहर से कहा कि बाप दादा की दी हुई जायदाद कब तक साथ देगी। अगर यही खाना बदोशी रही और यही दिन रात रहा तो एक दिन अफलास और गुर्बत आकर रहेगी। इसके शोहर ने कहा, क्या करूं, तुम्हारी मोहब्बत और घर की जुदाई बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। दिल नहीं चाहता कि तुम जैसी बोली और नो उम्र बीवी को ऐसे बड़े घर में अकेला छोड़ जाऊं। इसकी बीवी ने कहा कि जमाने का यही रंग है। जो लोग घर में अकेले रहते हैं वो क्यों कर तलाशे माश में खाक छानते फिरते हैं। तुम्हारे जैसा ख्याल सबका हो तो दुनिया बंद हो जाए। किसी भी सूरत घर छोड़ने को जवान का जी नहीं चाह रहा था, लेकिन बीवी की अलाकाना गुफ्तगू पूरी तरह इसके दिल में उतर चुकी थी। इसके चचा नई मुल्ला कानपुर में मुलाजिम थे। तीसरे दिन जवान ने सफर का तहैया किया। दोस्त आशना से रुखसत हो लिया और एक दिन जुमेरात को बीवी को घर छोड़कर स्टेशन पहुंचा। फिर नहीं मालूम कि कानपुर गया या क्या हुआ। पूरा एक साल सितारा शोहर की जुदाई में जलती रही। इतने अरसे में इसने बड़े समरो तहम्मुल से काम लिया, लेकिन कब तक। औरत जवान थी और नफ्स अमारा ताकुब में। एक रोज नमाज ईशा पढ़कर सोई हुई थी कि हजरत अबलीस अपने कायदे के मुताबिक तशरीफ लाए। बहकाने में तो आपको कमाल हासिल है। बेचारी सितारा को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया। अल अर्ज के सितारा के नफ्स सालिया और नफ्स अमारा में जंग होने लगी। अबलीस ने नफ्स अमारा की तारीफ की और नफ्स साले को शिकस्त दे दी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सितारा के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। इस वक्त सितारा ने अपनी एक हम राज खादमा को भेजकर बुढ़िया को बुलवाया और खलवत में ले जाकर देर तक इससे कुछ सरगोशी करती रही। बुढ़िया तो बुलाने से ही समझ गई थी कि मैं किस मकसद के लिए बुलाई गई हूँ, क्योंकि इसका पेशा ही ये था। सितारा ने पर्दा हया उठाकर अपनी ख्वाहिश बयान की और साथ ये भी कहा कि जवान कुव्वी हो, मुतहम्मल हो, आले ज़रफ़ हो, ताकि मेरे राज को दूसरों पर अफशा ना करे। बुढ़िया ने सर से पांव तक सितारा की बलाएं ली, सितारा को दुआएं दी और वादा करके रुखसत हुई। चलते ही चलते बुढ़िया ने रास्ते में एक नौजवान को तजवीज़ कर लिया और सीधे दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी और मुंतजिर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक नौजवान दरवाजा खोलकर बाहर आया। पूछा, बुढ़िया कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं हूँ आपकी लौंडी। जवान ने बुढ़िया की सूरत देखी और कहा, आखिर तू है कौन? मैं नहीं जानता। बुढ़िया ने कहा, साहबजादे जरा अंदर चलिए, तन्हाई में अर्ज करूंगी। जवान बुढ़िया को लेकर अंदर आ गया। बुढ़िया ने जवान को तन्हा पाकर पहले तो जैसे पेशावरों का तरीका होता है एक तवील तमहीद बयान की। तमहीद के बाद सितारा के हुस्न जमाल की बेहद सताइश की। जब देखा कि जवान पर इसके जादू ने असर कर लिया है तो इसने असल मकसद बयान किया। बुढ़िया, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी बातों ने मुझे खुश कर दिया है। भला ऐसे मौके को हाथ से जाने देना कौन सी दानिशमंदी है। या नौजवान को मुस्तद पाकर अपनी कामयाबी पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जवान इसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मट्टी का एक लोटा हाथ में लेकर चल खड़ा हुआ। बुढ़िया भी इसी वक्त नौजवान को लेकर हंसती खेलती आगे आगे चलने लगी। कुछ दूर जाकर नौजवान ने बुढ़िया से कहा, मुझे अस्तंजा करना है, तुम 5 मिनट रुको, मैं फारिग होकर फिर इसी जगह आ जाऊंगा। चुनाचे बुढ़िया वहीं रुक गई और नौजवान लोटे में पानी लेकर करीबी खेत में चला गया। जब तहारत से फारिग होकर वापस चला तो इत्तफाकन पत्थर से इसे ठोकर लगी। लोटा हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मट्टी का लोटा था, पत्थर पर लगते ही चकनाचूर हो गया।
नौजवान ने लोटे को टूटा देखकर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने जब नौजवान के रोने की आवाज़ सुनी तो बदहवास होकर दौड़ी चली आई। नज़दीक आकर रोने का सबब पूछा। नौजवान ने कहा, मेरा लोटा टूट गया है। यह सुनकर बुढ़िया कहका लगाकर हंसी और कहा कि मियाँ, ये रोने की कौन सी बात है? मट्टी का लोटा था, अगर टूट गया तो ऐसा कौन सा बड़ा तूफान आ गया? तुम मेरी खतून की खिदमत में चलो, इससे उम्दा लोटे जिस कदर चाहोगे दिलवा दूंगी। जवान गजबनाक होकर बोले, ए अहमक बुढ़िया, क्या मैं नुकसान का ख्याल करके रोता हूँ? बुढ़िया ने कहा कि अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या बात है? जवान ने एक जोरदार चीख मारी और कहा कि यह लोटा 12 साल से मेरा हमराज था। आज तक इस लोटे के सिवा किसी जीरू और गैर जीरू ने मेरे सतर को नहीं देखा, वरना ये तो मैं भी जानता हूं कि बाजार से अच्छा लोटा मिल सकता है। मगर अफसोस कि ये रोना इस अमर का है कि 12 बरस बाद आज दूसरा लोटा मेरे सतर को देखेगा। इतना कहकर नौजवान ने पहले से ज्यादा रोना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा रोया कि इस पर गशी तारी हो गई। अब बुढ़िया कभी नौजवान की सूरत देखती और कभी अपनी नाकामी पर नजर करके गमगीन होती। जब वो नौजवान को देखती तो इस पर रहम आता और जब इसके रोने के सबब पर गौर करती तो इसे हंसी आती। कुछ देर बाद जवान को होश आया, तबीयत को सुकून आया तो बोला, बुढ़िया, इस वक्त तुम मुझको माफ कर दो, तुम जाओ, अगर कल मौका मिला तो आ जाऊंगा। इतना कहकर वो एक तरफ चलता बना और नाकामी की तस्वीर बनी बुढ़िया ने दूसरी राह ली। जब मकान पर पहुंची तो सितारा बेताबी से इसका इंतजार कर रही थी। बुढ़िया को देखकर खुशी के मारे बिस्तर से उछल पड़ी, क्योंकि वो समझी थी कि बुढ़िया मेरे लिए खूब उम्दा शिकार करके लाई होगी। बुढ़िया ने कहा कि सब्र के साथ इत्मीनान रखो, कल इसी वक्त तुम्हारा मतलूब तुम्हारे पहलू में होगा। आज तो मैं कामयाब हो चुकी थी, लेकिन क्या करूं, तकदीर ने रहनुमाई ना की। सितारा ने पूछा, बताओ तो सही, हुआ क्या था? बुढ़िया ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुनाया। ये अजीबो गरीब किस्सा सुनकर सितारा का दिल भर आया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बुढ़िया इस जवान का रोना भूल गई। इसने ऐसा तमाशा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था और बिल्कुल हक्का बक्का होकर देखने लगी। जब सितारा का रोना जरा कम हुआ तो पूछा, बीबी, आपके रोने का सबब मुझे मालूम नहीं होता। सितारा ने कहा कि ए बुढ़िया, मैं अपनी काबिले नफरत जिंदगी पर रोती हूँ। मुझको शैतान और नफ्स अमारा ने मुब्तला है गुनाह किया। बेहयाई की शहूत ने मेरे दिल को स्याह कर दिया। बेहया जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अफसोस नौजवान ने मट्टी के लोटे को अपना सतर दिखाना पसंद नहीं किया और मैं गैर मर्द को अपना सतर खुशी खुशी दिखाने पर राजी हो गई। खावंद का ख्याल भी नहीं आया और इसकी साला साल मोहब्बत को भी भूल गई। बुढ़िया सितारा की बातें सुनकर मबहूत रह गई। इस पुर असर तकरीर ने इसे ऐसा मदहोश कर दिया कि इसी वक्त बुढ़िया ने सितारा के हाथ पे तौबा कर ली। बुढ़िया पाको साफ होकर दिल से तौबा करके घर को रवाना हो गई और रात भर दरबारे इलाही में गिड़गिड़ा कर दुआओ इल्तिजा करती रही। एक हफ्ते के बाद बुढ़िया के तौबा तायब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। अल्लाह तबारक व तआला को भी इन दोनों पर रहम आ गया। इस वाक़े के पूरे 1 महीने बाद सितारा का शोहर कुछ मालो दौलत के साथ सफर से वापस आया और पाकबाज मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। जब इस बुढ़िया ने तौबा कर ली तो अल्लाह ने गायब से इसके रिज़्क का इंतजाम कुछ यूं किया। सितारा का शोहर चौंका काफी मालो दौलत कमा कर लाया और इसका शुमार शहर के अमीरों में होने लगा। घर का चलन दूसरा हो गया, इसलिए इसको एक तमीजदार औरत की जरूरत महसूस हुई जो अमूर खानादारी में सितारा की मदद करे और इसका हाथ बटाए। बुढ़िया से अच्छी कौन सी औरत अब सितारा को मिलती?
اس نے غنیمت جان کر بڑھیا کو بلا لیا، اور بڑھیا نے اس غنیمت کو جان کر اپنی ساری زندگی نہایت عزت اور خیر خواہی کے ساتھ گزار دی۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ایک خوبصورت سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ